आज आप देखने वाले हो 1992 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल हॉरर और स्लैशर मूवी माइकी का फुल डिटेल ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डेनिस डेमिस्टर। इस मूवी का सब्जेक्ट इतना ज्यादा डार्क, डिस्टर्बिंग और भयानक है कि अभी पिछले साल तक भी ये फिल्म यूके में पूरी तरह से बैन थी। इस मूवी में उस बच्चे की परफॉर्मेंस और उसके डायलॉग्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस खौफनाक मास्टरपीस का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है माइकी नाम के 9 साल के बच्चे से। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि माइकी घर के अंधेरे बेसमेंट में बैठा है और बहुत ही मजे से पुराने अखबारों को जला रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि आग की लपटों को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। इस आग से घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन तभी उसकी फास्टर मदर ग्रेस सही टाइम पर वहां आ जाती है। अब यहां आपको बता दूं कि फास्टर चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जिनके असली माँ बाप नहीं होते या उनसे छीन लिए जाते हैं, और सरकार उन बच्चों को दूसरे एडल्ट्स की केयर में रहने के लिए भेजती है। बदले में सरकार उन परिवारों को पैसे देती है। इसी वजह से कई बार फास्टर चाइल्ड के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। उनसे कोई प्यार नहीं करता, बस उनसे पैसा उगाया जाता है। ग्रेस आग देखकर बुरी तरह भड़क उठती है। वह आग बुझाने के बजाय गुस्से में लात मारकर वो जलते हुए पेपर्स माइकी के ऊपर डाल देती है। ये एक बहुत ही घटिया और हिंसक बर्ताव था। ग्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि माइकी ऐसा पहले भी कर चुका था। जब ग्रेस उसे डांटती है तो माइकी बिना पलके झपकाए बहुत ही शातिर तरीके से कहता है, मुझे बेथ ने बोला था इसलिए मैंने किया। वो अपनी छोटी बहन बेथ के ऊपर ब्लेम डालने लगता है, जो कि उसकी असली बहन नहीं है। वह भी एक फास्टर चाइल्ड है। माइकी और बेथ दोनों ही अलग अलग अनाथालयों से इस घर में फ्रैंक और ग्रेस की केयर में रहने पहुंचे थे। पर माइकी के ऐसे अजीबोगरीब और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की वजह से ग्रेस उससे बहुत तंग आ चुकी थी। वह बार बार माइकी को मारती भी रहती थी। जैसे अभी माइकी बात ही कर रहा था और ग्रेस ने सीधा उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि बेथ अपनी गर्दन हिला हिला कर मना कर रही थी कि उसने आग जलाने को नहीं बोला। थप्पड़ खाकर भी माइकी नहीं रोया। ग्रेस बेथ को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। माइकी पीछे से बोलता रह गया, तुम मेरी कोई परवाह नहीं करती क्योंकि तुम मेरी असली मां नहीं हो। असल में माइकी कोई पैदाइशी शैतान नहीं था। उसे अपने माँ बाप से सिर्फ प्यार चाहिए था। उसे अपनेपन की बहुत तलाश रहती थी, क्योंकि जो उसके असली पेरेंट्स थे वो उसे बहुत ज्यादा अब्यूज किया करते थे। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा था। तभी सरकार ने उसे उसके असली पेरेंट्स से अलग किया था। लेकिन उस बचपन के ट्रॉमा और अब्यूज ने माइकी के दिमाग पर एक बहुत ही गहरा और खौफनाक असर डाला था। उसका दिमाग नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं रहा। अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए या किसी से उसका विश्वास उठ जाए तो वो बहुत गलत हरकत भी कर सकता है। और ग्रेस के थप्पड़ ने माइकी के अंदर उस शैतान को जगा दिया था। उसने अब इस परिवार को खत्म करने की ठान ली थी। माइकी को अब यह एहसास हो चुका था कि उसके नए माँ बाप उसे कोई प्यार नहीं करते। उसे बेथ से भी नफरत हो चुकी थी, क्योंकि उसका कहना था कि ग्रेस बेथ को कभी कुछ नहीं कहती, सिर्फ माइकी को ही मारती रहती है। बेथ ने भी कभी उसे अपना असली भाई नहीं समझा। इसलिए माइकी ने सबसे पहले बेथ को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। माइकी ने बेथ की डॉल छीन ली और उसे अपने पीछे पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। वह बेथ को चिराते हुए सीधे बाहर स्विमिंग पूल वाले प्लैंक तक ले गया। वहां जाकर उसने वो डॉल पानी में फेंक दी। बेथ जैसे ही अपनी डॉल को उठाने के लिए प्लैंक के किनारे पर झुकी, माइकी ने बहुत ही बेरहमी से उस प्लैंक को हिलाना शुरू कर दिया। बेथ का बैलेंस बिगड़ गया और वो छटपटाते हुए गहरे पानी में जा गिरी। बेथ को तैरना नहीं आता था। माइकी बस किनारे पर खड़ा होकर उसे पानी में डूबते और मरते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। बेथ का काम तमाम करने के बाद माइकी चुपचाप घर के ऊपर वाले बाथरूम में पहुंचा। वहां ग्रेस बाथटब में रिलैक्स कर रही थी और नहा रही थी। माइकी ने बाथरूम में रखा हुआ हेयर ड्रायर उठाया, उसे ऑन किया और चलते हुए ड्रायर को सीधा बाथटब के पानी में फेंक दिया। पानी में पल भर में एक भयानक करंट दौड़ गया। ग्रेस को चीखने तक का मौका नहीं मिला। करंट लगने से ग्रेस की पानी के अंदर ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। अब बारी थी उसके नए डैड फ्रैंक की। माइकी बहुत अच्छी तरह जानता था कि जब फ्रैंक घर आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। इसलिए उसने फ्रैंक के लिए एक बहुत ही जानलेवा ट्रैप बिछाया। जैसे ही फ्रैंक अपनी कार से घर लौटा, उसकी नजर सीधे पूल में तैरती हुई बेथ की लाश पर पड़ी। वो घबराकर बेथ की तरफ दौड़ा, लेकिन माइकी ने पहले ही दरवाजे के पास फर्श पर बहुत सारी मेटल की गोलियां बिछा रखी थी। फ्रैंक का पैर उन गोलियों पर पड़ा। वो बुरी तरह फिसला और सीधे शीशे का भारी दरवाजा तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। शीशे के टुकड़े उसके शरीर में घुस गए, लेकिन वो अब भी मरा नहीं था।
तभी दरवाजे के पीछे से माइकी बाहर आया। उसके हाथ में एक भारी बेसबॉल बैट था। फ्रैंक दर्द से करहा रहा था, पर माइकी को उस पर कोई तरस नहीं आया। उसने वो बैट पूरी ताकत से उठाया और फ्रैंक के सिर पर मार मार के उसका सिर पूरी तरह पिचका दिया। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि माइकी ने फ्रैंक को मारते हुए अपना वीडियो कैमरा ऑन रखा था। वह ये सब कुछ एक फिल्म की तरह रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस घर पर पहुंची। लाशों को देखकर पुलिस भी हैरान थी, लेकिन माइकी के ऊपर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस को माइकी एक अलमारी के अंदर दुबक कर बैठा हुआ मिला। वो इतनी बेहतरीन एक्टिंग कर रहा था, मानो वो डर के मारे कांप रहा हो और बहुत दुखी हो। डिटेक्टिव रेनॉल्ड्स ने जब माइकी से प्यार से पूछताछ की, तो माइकी ने एक बहुत ही झूठी और मनगढ़ंत कहानी बताकर पूरी पुलिस फोर्स को मिसलीड कर दिया। माइकी ने रोते हुए कहा, जब मैं पार्क से लौट कर आया तो मैंने देखा कि एक अनजान आदमी हमारे घर से निकला और अपनी कार में बैठकर तेजी से भाग गया। माइकी इतना शातिर था कि उसने झूमूट कार का रंग, उसका साइज और उस आदमी का हुलिया भी बता दिया। एक ऐसा आदमी जो असलियत में है ही नहीं। पुलिस अब उस भूतिया कातिल को ढूंढने में लग गई। वहां से चाइल्ड केयर वाली कैथरीन माइकी को अपने साथ ले गई। उन्होंने माइकी की दिमागी हालत चेक करने के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, पर उस डॉक्टर को यह नहीं पता था कि माइकी उसके दिमाग के साथ भी खेल रहा है। साइकोलॉजिस्ट के सामने माइकी ने ऐसी मासूमियत की एक्टिंग की कि वो उनके हर टेस्ट में पास हो गया। एक 9 साल का बच्चा जो पूरे सिस्टम और पुलिस का पागल बनाता चल रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने कैथरीन को सलाह दी कि माइकी को जल्द से जल्द अडॉप्ट करवा दो, वरना इस भयानक घटना का इसके दिमाग में बहुत गहरा ट्रॉमा बैठ जाएगा। तो कैथरीन ने ग्रेस की असली बहन को बुलाया और कहा कि अब माइकी को तुम्हें ही अपने साथ रखना होगा। पर उस बहन ने साफ मना कर दिया। वो बोली कि ग्रेस तो खुद से रखकर परेशान थी। ये बच्चा बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इसके असली माँ बाप इसे बहुत अब्यूज किया करते थे। जब ग्रेस की बहन ने ये बात बताई, तब जाकर कैथरीन को पता चला कि माइकी असल में एक फास्टर चाइल्ड था। माइकी ने खुद ना तो कभी ये बात बताई थी और ना ही इसका हल्का सा भी शक होने दिया था। ग्रेस की बहन के जाने के बाद कैथरीन ने दूसरे शहर में एक नया कपल ढूंढा जो माइकी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गया। उनका नाम था नील और रैचल। इस नए परिवार को माइकी के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि माइकी की पिछली फैमिली का मर्डर हुआ है। माइकी उन दोनों के सामने एकदम फरिश्ता बन के दिखा रहा था। वो स्माइल कर रहा था ताकि वे उसे रिजेक्ट ना कर दें। माइकी ने उन पर इतना अच्छा इंप्रेशन जमाया कि वे दोनों उसे खुशी खुशी अपने साथ ले गए। और सबसे खौफनाक बात, माइकी अपने सामान के साथ वो बेसबॉल बैट भी नए घर ले गया, जिससे उसने अपने पिछले डैड का सिर कुचला था। नील और रैचल का खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वे माइकी को एकदम अपने सगे बच्चे की तरह प्यार देने वाले थे। वे पहले से ही बहुत तैयारी कर रहे थे। उन्होंने माइकी के लिए एक बहुत ही सुंदर रूम तैयार किया था, जो महंगे खिलौनों से भरा हुआ था। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पड़ोसन मिसेज ओवंस उनका वेट कर रही थी। उनके साथ उनका बेटा बेन भी था, जो माइकी की ही उम्र का था और उसका क्लासमेट बनने वाला था। बेन की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम जैसी था, जो एक टीनेजर थी। आते ही माइकी को एक दोस्त मिल चुका था। माइकी को घर के फिश टैंक में तैर रही मछलियों से भी बहुत लगाव हो गया। फिर रैचल की दोस्त मिस शॉन उनके घर आई, जो कि स्कूल में माइकी की नई टीचर होने वाली थी। पहली रात जब नील और रैचल ने माइकी को उसके रूम में सुलाया, तो माइकी ने उन्हें पहली बार मॉम और डैड कह के बुलाया। उसने उन्हें थैंक्स भी बोला। यह सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सालों से जो बच्चा पाने की उनकी इच्छा थी, वो आज पूरी हो गई थी। पर माइकी उन्हें गुड नाइट बोल के सोया नहीं। वो रात भर अपने कमरे में बैठा अपनी उन खौफनाक यादों और नए खिलौनों के साथ खेलता रहा। अगले दिन नील उसे तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए ले गया। वहां माइकी ने नील से बहुत ही सीधे और चुभने वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए। माइकी ने पूछा, डैड, आपके पिछले बच्चे का क्या हुआ? नील ने प्यार से कहा, बेटा, हमारा कोई बच्चा नहीं था। तो माइकी ने पूछा, तो फिर मेरे रूम में वो इतने सारे खिलौने और सामान किसका रखा है? नील ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वो सब सामान हम खास तुम्हारे लिए खरीद कर लाए हैं माइकी। ये सुनकर माइकी के अंदर एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग जागी। उसे लगा कि ये लोग तो सच में मुझे प्यार करते हैं। उसने सीधा ही नील को गले लगा लिया। इसके बाद माइकी ने नील को अपना तीर चला के दिखाया। उसका निशाना इतना ज्यादा सटीक और खतरनाक था कि नील भी उसे हैरानी से देखता रह गया। जब माइकी स्कूल गया तो वहां भी सबने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसे पता चला कि अगर क्लास में कोई भी बच्चा कुछ स्पेशल करता है तो मिस शॉन उसे इनाम में कुछ कांच की गोलियां देती है।
वो मार्बल्स क्लास में रखे एक सीक्रेट बॉक्स में डाले जाते हैं, और जिसके मार्बल से वो बॉक्स पूरा भर जाता है तो उस बॉक्स का दरवाजा खुलता है और अंदर रखा हुआ एक शानदार प्राइज उस बच्चे को दे दिया जाता है। ये जानने के बाद माइकी के दिमाग में बस एक ही फितूर सवार हो गया। उसे बस किसी भी तरह जानना था कि आखिर उस बॉक्स के अंदर वो प्राइज है क्या। स्कूल से घर जाते टाइम उसका नया दोस्त बेन उसे एक शॉर्टकट रास्ते से ले गया। वो रास्ता एक पुराने कब्रिस्तान के बीच से होकर निकल रहा था। वहां चारों तरफ कब्रें थी। तभी माइकी बेन से बहुत ही डरावने और अजीब सवाल करने लगा। बेन, तुम्हारे डैड कब मरे थे? कैसे मरे थे? मरने के बाद बॉडी का क्या होता है? माइकी के इन सवालों से बेन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। बेन ने भी पलटकर माइकी से पूछ लिया, तुम्हारे असली पेरेंट्स कैसे मरे थे माइकी? ये सुनते ही माइकी का चेहरा एकदम से बदल गया। वो बुरी तरह भड़क उठा। वो गुस्से में बोला, मेरे असली पेरेंट्स मरे नहीं हैं। माइकी अचानक वहां से कहीं गायब हो गया। बेन उसे पूरे कब्रिस्तान में ढूंढता रह गया। आखिर में माइकी उसे एक ताजी खुदी हुई कब्र की मिट्टी पर लेटा हुआ मिला। माइकी वहां लेटे लेटे आसमान को देख रहा था। जब बेन उसके पास आया तो माइकी ने एक बहुत ही गहरी और खौफनाक बात कही। बेन, हमेशा जिंदा लोगों से डरना चाहिए, मरे हुए लोगों से नहीं। माइकी ने स्कूल में एक ड्राइंग बनाई थी। उस ड्राइंग में उसने पूल में तैर रही बेत की लाश बनाई थी। जब वो ड्राइंग नील और रैचल के हाथ लगी तो वे उसे डिकोड करने में लग गए। पर वो इतने पॉजिटिव लोग थे कि उन्हें उस डरावनी ड्राइंग में भी कुछ अच्छा ही नजर आ रहा था। वो खुद को बहुत लकी समझ रहे थे कि उन्हें इतना क्रिएटिव और स्मार्ट बच्चा मिला है। अगले दिन माइकी बेन के घर में खेल रहा था। वहां वो बेन को अपनी अजीब बातों से डरा रहा था। बेन के पास 2 पैट यानी पालतू जानवर थे, एक मेंढक और एक बिल्ली। वह बिल्ली बेन की बड़ी बहन जैसी की थी। जब माइकी ने जैसी की एक फोटो देखी तो माइकी का दिमाग पूरी तरह से पलट गया। उसे एक टीनेजर लड़की से एक अजीब सा प्यार हो गया। माइकी ने उसी टाइम चुपके से जैसी की वो फोटो चुरा ली और अपनी जेब में रख ली। स्कूल में मिस शॉन पढ़ा रही थी, पर माइकी का ध्यान सिर्फ उस सीक्रेट बॉक्स और प्राइज पर था। उसे किसी भी कीमत पर वह प्राइज जीतना था। इसलिए वह चुपके से खुद ही अपनी जेब से मार्बल्स निकालकर उस बॉक्स में डालने लगा। मिस शॉन ने उसे चोरी करते हुए देख लिया, पर उन्होंने उसे डांटा नहीं, ना ही उसके पेरेंट्स को कुछ बताया। मिस शॉन ने प्यार से कहा, माइकी, दोबारा ऐसा कुछ मत करना, और घर जाकर खुद अपने पेरेंट्स को सच सच बताना कि आज तुमसे ये गलती हुई है। मिस शॉन को क्या पता था कि माइकी की गलतियों की लिस्ट में चोरियां नहीं बल्कि मर्डर शामिल है। अगले दिन नील, रैचल और माइकी एक चिड़ियाघर में घूमने गए। वहां उन्होंने खूब मौज मस्ती की। वहीं पास में बैठी एक बूढ़ी औरत अपना बैग भूल कर जाने लगी। माइकी ने तुरंत वह बैग उठाया और दौड़कर उस ओल्ड लेडी को लौटा दिया। लेडी के पति ने खुश होकर माइकी को कुछ पैसे ऑफर किए, पर माइकी ने बहुत ही मासूमियत से वो पैसे लेने से मना कर दिया। माइकी का ये अच्छा नेचर देखकर नील और रैचल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वे बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनका बेटा कितना संस्कारी है। अब क्योंकि माइकी इतना प्यारा और सीधा बच्चा था, इसलिए रैचल को लगा कि घर में कोई पिस्तौल रखना सेफ नहीं है। रैचल ने अपनी गन घर से निकाली और ले जाकर अपनी दोस्त मिस शॉन को दे दी कि वो इसे अपने पास सुरक्षित रखे। लेकिन स्कूल में माइकी के अंदर का शैतान बाहर आने लगा था। एक दिन ड्राइंग क्लास चल रही थी, जिसका थीम थैंक्सगिविंग था। बच्चों को कुछ अच्छा बनाना था, पर माइकी ने एक ऐसी ड्राइंग बनाई जिसने मिस शॉन के होश उड़ा दिए। माइकी ने एक बड़ा सा टर्की पक्षी बनाया था, जो अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर एक इंसान का सिर धड़ से अलग कर रहा था और खून के फव्वारे छूट रहे थे। यह खौफनाक ड्राइंग देखकर मिस शॉन सीधी प्रिंसिपल जैंकिंस के पास पहुंची। शॉन ने घबराते हुए कहा, सर, शायद माइकी के अंदर साइकोटिक और हिंसक बिहेवियर पनप रहा है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। पर प्रिंसिपल जैंकिंस ने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। उसने कहा, अरे शॉन, इतना तो चलता ही है। आजकल के बच्चे टीवी देख देख कर बहुत शैतान और क्रिएटिव हो गए हैं। प्रिंसिपल ने शॉन की बात नहीं सुनी, इसलिए मिस शॉन ने अपने लेवल पर माइकी के पास्ट के बारे में जानकारी निकालने का फैसला किया। पर यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि अडॉप्शन के सारे रिकॉर्ड सीक्रेट रखे जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि माइकी किस शहर से आया है। अगले दिन स्कूल के ग्राउंड में प्रिंसिपल जैंकिंस बच्चों को पीटी करवा रहे थे। उन्होंने सभी बच्चों को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा, पर माइकी ने अपनी शर्ट उतारने से साफ मना कर दिया। माइकी ने बहाना बनाया कि उसे सूरज की धूप से एलर्जी है, जबकि वो खुद तेज धूप में ही खड़ा था। जब जैंकिंस ने उसे अकेले में अपने ऑफिस में बुलाया और प्यार से बात की, तो माइकी ने जो राज खोला उसने जैंकिंस को अंदर तक हिला दिया। जैंकिंस को पता चला कि माइकी शर्ट इसलिए नहीं उतारना चाहता क्योंकि उसके शरीर पर आज भी वो खौफनाक जलने और कटने के निशान मौजूद हैं।
जो उसके असली माँ बाप ने उसे तड़पा तड़पा कर दिए थे। बातों बातों में जेंकिंस ने माइकी से उसकी फेवरेट मूवी पूछी तो माइकी ने चेहरे पर एक भयानक स्माइल लाते हुए कहा, ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। ये वही मूवी है जिसमें विलेन फ्रेडी क्रूगर बच्चों को उनके सपनों में जाकर बेरहमी से मार डालता है। एक फन फैक्ट यह है कि माइकी की नई मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस रेचल असल जिंदगी में हॉरर मूवी डायरेक्टर वेस क्रेवन की वाइफ थी और वो नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में काम भी कर चुकी थी। प्रिंसिपल के ऑफिस में एक 10 साल के बच्चे का असली कंकाल रखा हुआ था। वो कंकाल माइकी को बहुत पसंद आ गया। माइकी फिर से अजीब सवाल करने लगा, ये लड़का कब मरा, कैसे मरा, क्या इसे दर्द हुआ था? जेंकिंस उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। स्कूल से छुट्टी होने के बाद माइकी सीधा अपने दोस्त बेन के घर पहुंचा। वह जैसी से मिलने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही बैन की बड़ी बहन जैसी घर आई, माइकी ने बैन के साथ मिलकर एक बहुत ही चालाक नाटक किया। वह अचानक फर्श पर गिर पड़ा और मरने की एक्टिंग करने लगा। उसने अपनी सांसें रोक ली। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि जैसी घबराकर उसे माउथ टू माउथ सांस देकर सीपीआर दे। ये माइकी का जैसी से किस लेने का एक साइकोपैथिक तरीका था। जैसी घबरा गई। उसने माइकी की पल्स चेक की तो उसे कोई पल्स नहीं मिली। जैसी डर के मारे रोने लगी और जल्दी से माइकी को माउथ टू माउथ सांस देने लगी। तभी माइकी अचानक अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराने लगता है। वो उठकर बैठ गया और बोला, ये तो एक प्रैंक था। जैसी इस बात से हैरान थी कि माइकी की पल्स कैसे रुक सकती है। माइकी ने बहुत ही शातिर तरीके से बताया, मैंने अपनी बगल में एक टेनिस बॉल दबा रखी थी जिससे ब्लड फ्लो रुक गया और पल्स गायब हो गई। ये मैंने टीवी में देखा था। माइकी का ये तेज दिमाग देखकर जैसी भी इंप्रेस हो गई और यही तो माइकी की सबसे बड़ी खासियत थी। वह जिसे चाहे उसे अपनी बातों में फंसाकर इंप्रेस कर सकता था। माइकी जैसी का भारी बैग उठाकर उसके रूम तक छोड़ने गया। वह जैसी की पूरी गुलामी करने के लिए तैयार था, पर उसे यह नहीं पता था कि जैसी का पहले से एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम डेविड है। डेविड उस वक्त जैसी के कमरे में ही छुपा हुआ था। माइकी ने जैसी से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं? जैसी ने उसे प्यार से टरका दिया और बाहर भेज दिया। माइकी के जाते ही जैसी और डेविड अपने रोमांस में लग गए। उसी रात जब सब सो रहे थे, माइकी अपने घर से चुपके से निकला। वह जैसी के घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा और विंडो खोलकर सीधे जैसी के रूम में घुस गया। वह अंधेरे में खड़ा होकर जैसी को सोते हुए बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहा था। तभी जैसी ने करवट ली। माइकी जल्दी से बेड के नीचे छुप गया, पर बेड के नीचे बेन का मेंढक बैठा था। मेंढक ने माइकी को डरा दिया। माइकी ने गुस्से में उस मेंढक को दबोच लिया। मेंढक की आवाज सुनकर जैसी जाग गई, पर माइकी बेड के नीचे छुपा रहा। इस घटिया हरकत के लिए माइकी ने उस मासूम मेंढक को मौत की सजा दी। वह मेंढक को अपने घर ले आया और उसे सीधा अपने फिश टैंक में डाल दिया, जहां टैंक की बड़ी मछलियां उस मेंढक को नोच नोच कर खा गई। और यह भयानक मंजर भी माइकी ने अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन स्कूल में एक स्पेलिंग टेस्ट हुआ। माइकी को वर्ड मिला असैसिनेट, जिसका मतलब है किसी का कत्ल करना। माइकी ने एकदम सही स्पेलिंग सुनाई और बदले में मिस शॉन से ढेर सारे मार्बल्स ले लिए। जैसे ही उसने वो मार्बल सीक्रेट बॉक्स में डाले, बॉक्स फुल हो गया। बॉक्स का दरवाजा खुला और अंदर से माइकी को अपना प्राइज मिल गया। वह प्राइज एक खूबसूरत घड़ी थी। घड़ी पाकर माइकी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी मिस शॉन को बताया, मैडम मैं स्पेलिंग टेस्ट पहले भी जीत चुका हूं, ओक्लाहोमा सिटी के स्कूल में। माइकी के मुंह से निकले इस एक शब्द ओक्लाहोमा ने मिस शॉन को एक बहुत बड़ा क्लू दे दिया। मिस शॉन ने तुरंत ओक्लाहोमा के उस स्कूल में फोन किया और वहां से उन्हें पता चला कि माइकी की पिछली पूरी फैमिली का बेरहमी से कत्ल किया गया था और सिर्फ माइकी ही जिंदा बचा था। इधर माइकी जैसी के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। वह दिन रात दूरबीन से जैसी को घूरता रहता था। एक रात माइकी ने अपनी ही रिकॉर्ड की हुई पुरानी फुटेज टीवी पर चलाई। वही फुटेज जिसमें उसने अपने पुराने डैड का सिर बेसबॉल बैट से कुचला था। उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। वह इस मर्डर को एंजॉय कर रहा था। उसी रात माइकी फिर से जैसी के घर की तरफ गया। उसने सोचा कि जैसी कमरे में अकेली है, पर जब उसने खिड़की से देखा तो जैसी डेविड के साथ थी। यह देखकर माइकी का खून उबलने लगा। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उनके रोमांस को बिगाड़ने के लिए माइकी ने खिड़की पर एक पत्थर खींचकर मारा। डेविड गुस्से में बाहर निकला तो माइकी झाड़ियों में छुप गया। तभी डेविड के सामने जैसी की पालतू बिल्ली आ गई। डेविड ने गुस्से में उस बिल्ली को एक जोरदार लात मार दी। जैसी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और दोनों में झगड़ा हो गया। माइकी झाड़ियों से यह सब देख रहा था। बिल्ली भागकर माइकी के पास आई।
माइकी ने गुस्से में अपने ही हाथों से उस मासूम बिल्ली की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। पर माइकी का दिमाग देखिए, उसने उस मरी हुई बिल्ली का इस्तेमाल डेविड और जैसी को अलग करने के लिए किया। माइकी ने बिल्ली की लाश को डेविड की कार के पिछले टायर के नीचे रख दिया। जब डेविड गुस्से में कार बैक कर रहा था तो बिल्ली कुचली गई। जैसी बाहर आई और उसे लगा कि डेविड ने जानबूझकर उसकी बिल्ली को कुचलकर मार डाला है। जैसी ने डेविड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। माइकी ने यह सारा ड्रामा अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब माइकी को डेविड को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना था। रात के समय डेविड अपने घर के जकूजी में नहा रहा था। माइकी चुपके से उसके घर में घुसा। उसने डेविड के घर का टेलीफोन उठाया और जकूजी के पास रख दिया। फिर माइकी ने बाहर से उस फोन पर कॉल किया। जैसे ही डेविड पानी से उठकर फोन उठाने के लिए आगे बढ़ा, माइकी ने पीछे से एक बिजली से चलने वाला भारी रेडियो सीधा जकूजी के पानी में फेंक दिया। पानी में भयानक करंट दौड़ गया। डेविड पानी के अंदर तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। माइकी ने डेविड को तड़पते हुए भी रिकॉर्ड कर लिया। स्कूल में मिस शॉन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि माइकी एक खूंखार कातिल है। उन्होंने माइकी के पेरेंट्स नील और रैचल को स्कूल बुलाया और कहा कि माइकी को गंभीर मेंटल प्रॉब्लम है, वो एक साइकोपैथ हो सकता है। पर यह सुनते ही रैचल बुरी तरह भड़क उठी। रैचल ने मिस शॉन को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम मेरी खुशी से जलती हो। पर घर जाकर रैचल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने फिश टैंक वाली बड़ी मछलियां बेच दी थी। जब माइकी को यह पता चला तो वह पागल हो गया। उसने फिश टैंक में अपना सिर मार मार कर उसे तोड़ना चाहा। माइकी रैचल पर चिल्लाने लगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम मेरी असली मां नहीं हो। माइकी का विश्वास अब रैचल से भी टूट चुका था। और जब माइकी का विश्वास टूटता है तो अंजाम सिर्फ मौत होता है। अगले दिन रैचल बाथटब में नहा रही थी। माइकी चुपके से बाथरूम में आया। उसके हाथ में एक हेयर कर्लर था। माइकी ने रैचल की आंखों में देखकर कहा, मॉम, अगर मैं ये प्लग इन कर्लर पानी में फेंक दूं तो ये बाथटब एक इलेक्ट्रिक चेयर बन जाएगा ना। ये सुनकर रैचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। पर माइकी ने उस वक्त रैचल को मारा नहीं, क्योंकि वो अभी भी इस घर में रहकर जैसी को पाना चाहता था। अगली सुबह मिस शॉन को फैक्स मशीन से पिछली पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट पढ़ते ही मिस शॉन के होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ग्रेस की मौत भी बाथटब में करंट लगने से ही हुई थी। मिस शॉन ने तुरंत प्रिंसिपल जैंकिंस को पूरी सच्चाई बताई और दोनों अपनी कार से सीधे माइकी के घर की तरफ निकल पड़े। उधर माइकी को पता चल गया था कि जैसी अब कभी उसकी नहीं होगी। उसने जैसी के घर जाकर देखा कि जैसी अभी भी डेविड की मौत का मातम मना रही है और माइकी को अपने से दूर कर रही है। अब माइकी के दिमाग का फ्यूज पूरी तरह से उड़ चुका था। वो अपने घर आया और सबसे पहले उसने अपने रूम का टेलीफोन तार से निकाल कर रख दिया ताकि कोई बाहर फोन ना कर सके। घर में रैचल अकेली थी। माइकी ने जानबूझकर अपने वीडियो कैमरे को टीवी से कनेक्ट किया और डेविड की मौत वाला टैप फुल वॉल्यूम में चला दिया। टीवी से डेविड के चीखने की भयानक आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर रैचल दौड़ती हुई लिविंग रूम में आई। जब उसने टीवी स्क्रीन पर डेविड को करंट से तड़पते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि मिस शॉन सच कह रही थी। यह मासूम दिखने वाला बच्चा एक दरिंदा है। तभी माइकी रैचल के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक भारी लोहे का हथौड़ा था। रैचल ने माइकी को समझाने की कोशिश की, पर माइकी ने बिना कुछ सोचे वो हथौड़ा सीधा रैचल के हाथ पर दे मारा। रैचल दर्द से चीख उठी। वो अपनी जान बचाने के लिए फोन की तरफ भागी, पर फोन का तार कटा हुआ था। माइकी एक जंगली जानवर की तरह रैचल के पीछे पड़ चुका था। वो हथौड़े से रैचल पर लगातार वार कर रहा था और अपने मुंह से अजीब और खौफनाक आवाजें निकाल रहा था। रैचल खून से लथपथ होकर सीढ़ियों की तरफ भागी और अपने कमरे का शीशे वाला दरवाजा बंद कर लिया। माइकी ने हथौड़े से वो भारी शीशा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। रैचल ने माइकी को जोर से धक्का दिया, जिससे माइकी नीचे गिर पड़ा। लेकिन माइकी ने फर्श पर पड़े हुए टूटे शीशे का एक बहुत बड़ा और नुकीला टुकड़ा अपने हाथ में उठा लिया। वो फिर से रैचल पर टूट पड़ा और दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। नीचे गिरते ही माइकी ने वो नुकीला शीशा पूरी ताकत से रैचल के गले के आर पार कर दिया। खून का फव्वारा छूट पड़ा और रैचल ने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। ठीक उसी वक्त मिस शॉन और प्रिंसिपल जैंकिंस वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि रैचल खून से लथपथ पड़ी है और माइकी भी उसके पास बेहोश पड़ा है। उन्हें लगा कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से माइकी भी मर चुका है। जैंकिंस ने माइकी की पल्स चेक की, पर उसे कोई पल्स नहीं मिली, क्योंकि माइकी ने फिर से अपनी बगल में टेनिस बॉल दबा रखी थी। मिस शॉन अपने साथ रैचल की वो गन लेकर आई थी। जैंकिंस ने पुलिस को फोन करने के लिए गन टेबल पर रखी और मुड़ गया। तभी माइकी चुपके से उठा। उसने गन उठाई और उसकी सारी गोलियां निकालकर अपनी जेब में रख ली।
फिर उसने अपना तीर कमान उठाया और जैंकिंस के पीछे आकर खड़ा हो गया। जैंकिंस ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से टेबल से गन उठाई और माइकी पर ट्रिगर दबा दिया, पर गन खाली थी। अगले ही पल माइकी ने कमान से तीर छोड़ा और वह तीर सीधा जैंकिंस के सीने को चीरता हुआ आर पार हो गया। जैंकिंस वहीं ढेर हो गया। अब बारी थी मिस शॉन की। मिस शॉन अंदर आई तो माइकी ने अपनी खास गुलेल निकाल ली। उसने गुलेल में एक मेटल की गोली फंसाई। माइकी ने मिस शॉन को घूरते हुए एक बहुत ही खौफनाक डायलॉग बोला, मैडम जी, आपने मुझे स्कूल में बहुत कुछ सिखाया है, अब एक आखिरी चीज मुझे सिखाओ कि तड़प तड़प कर मरते कैसे हैं। इतना कहकर माइकी ने गुलेल छोड़ी। वह मेटल की गोली एक बुलेट की स्पीड से जाकर सीधा मिस शॉन की आंख के अंदर घुस गई। मिस शॉन की आंख फट गई और वह भी तड़प कर मारी गई। माइकी ने घर के चारों तरफ लाशों का ढेर लगा दिया था। अब उसे सिर्फ नील का इंतजार था। माइकी ऊपर गया। उसने आराम से नहाया, अपने खून से सने कपड़े बदले, नए कपड़े पहने और अपने बालों में कंघी करके एकदम जेंटलमैन बन गया। नील जब अपनी कार से घर पहुंचा तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं। जब नील करीब गया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे एक भयानक सदमा लगा। टेबल पर रैचल, मिस शॉन और प्रिंसिपल जैंकिंस की खून से लथपथ लाशें कुर्सियों पर बैठी हुई थी और उनके बीच में वो 10 साल के बच्चे का असली कंकाल भी रखा हुआ था, जिसे माइकी स्कूल से चुरा कर लाया था। ये एक भयानक और खौफनाक डिनर पार्टी का सीन था। नील अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि तभी घर के बाहर से माइकी ने एक मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल से भरा जलता हुआ बम घर के अंदर फेंक दिया। माइकी ने पहले ही घर की सारी गैस ऑन कर रखी थी। जैसे ही बम अंदर गिरा, पूरे घर में एक बहुत ही भयानक और जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों ने पूरे घर को राख में बदल दिया। नील और वो सभी लाशें जलकर खाक हो गई। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो उन्हें घर के मलबे से 4 बरों की लाशें मिली और एक छोटे बच्चे की हड्डियां, जो असल में स्कूल वाला कंकाल था। पुलिस ने यही समझा कि इस भयानक आग में बेचारा माइकी भी जलकर मारा गया। माइकी की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन फिल्म का एंडिंग सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कैमरा कट होता है और हम देखते हैं कि किसी दूसरे अनजान शहर में एक बहुत ही सीधा साधा और मासूम सा बच्चा पुलिस स्टेशन में बैठा है। वह पुलिस वालों के सामने अपनी याददाश्त खोने का और अनाथ होने का नाटक कर रहा है। वो बच्चा कोई और नहीं, माइकी ही है। पुलिस वाले उस मासूम बच्चे पर तरस खाकर उसे एक नया नाम देते हैं, जोश। और फिर से एक नया कपल उस बच्चे को गोद लेने के लिए वहां आता है। माइकी यानी जोश उनके सामने एक बहुत ही प्यारी और मासूम स्माइल पास करता है। वो कपल उसे अपना बेटा मानकर खुशी खुशी अपने साथ ले जाता है। माइकी एक बार फिर से अपनी नई फैमिली के साथ एक नया खूनी खेल खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी खौफनाक नोट के साथ ये डार्क और डिस्टर्बिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी माइकी की खौफनाक कहानी। माइकी का रोल प्ले करने वाले चाइल्ड एक्टर ब्रायन बॉन्सल की परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल थी। वो पल भर में एक रोने वाले बच्चे से एक खूंखार सीरियल किलर में बदल जाता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लें। ऐसे ही डार्क, थ्रिलर और माइंड बेंडिंग फिल्मों के ब्रेकडाउन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जिंदा लोगों से डरें। गुड बाय।